तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। जीएसटी काउंसिल का मीटिंग के जो आज का हम लोग का लास्ट सेशन है, जिसमें हम लोग रेट चेंज इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ रहा है वो हम लोग जानेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने क्लाइंट को इसके बेसिस पे आप एडवाइस भी दे सकते अगर सारा कुछ पता हो। आइए, तो सरकार इसको क्या कहती है? जीएसटी 1.0, इसको सरकार कह रही है जीएसटी 2.0। और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तरह के रेट थे, अब इसको वो 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? 0 और 3 में कोई चेंजेस नहीं है। 0 तो ऑब्वियसली पहले से ही है, और 3 भी गोल्ड डायमंड ये सब पे है। 5 वाला जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, 5 वाला या तो 5 में रहने दिया होगा, और कुछ 5 वाले को 0 में शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। यस 12 वाले को 5 में शिफ्ट कर दिया, या फिर 0 में भी शिफ्ट कर सकते हैं। 18 वाले में कोई चेंज नहीं किया होगा। लेकिन ये जो 28 वाला है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ 28 हैज बीन शिफ्टेड टू 18 18। ऑलमोस्ट ऑल। और एक नया पांच रेट को लेके आए हैं, वो है 40% वाला, करेक्ट है ना? करेक्ट। समझ गया। 5+6 बता रहे हैं ना आप। देखिए, मैं जो जिस पॉइंट पे आपको ले जाना चाह रहा हूं वहां पहुंचिए, और इसको मैक्रो व्यू की तरह देखिए। माइक्रो व्यू में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, करेक्ट। यस जनरली 90% केसेस में किया हुआ उस एंगल से आप सोचिएगा तो आपको पूरा का पूरा ये जीएसटी रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इफ यू गो इनटू माइक्रो, तब तो फिर दिक्कत है वहां पहुंचना जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। 3 वाले में गोल्ड और डायमंड है। यस 5 का जो रेट है वो या तो कांस्टेंट है, या कुछ आइटम को में भी ले गए हैं। हो सकता है बहुत ही मिनिमम मिनिमम, ऐसा आप ना के बराबर मानिए कि 5 को 18 में ले गया, करेक्ट है। अब 12 वाले को देखिए। 12 वाले को, हाँ 12 वाले में 2 ऑप्शन था, या तो 12 को कहां ले जाएंगे, 18 5 में, या फिर कहां ले जाएंगे, 18। 18 करेक्ट है। लेकिन आप मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स 12 वाला 5 में ही गया हो। मे बी 70% आइटम ऑफ 12% been shifted to 5, and rest 30% has been shifted to 18. ओवरऑल कॉन्सेप्ट यस समझिए। 18 remains unchanged। 28% आइटम में बहुत सारे आइटम्स है, जैसे सीमेंट था, यस सर ये 28% में था। मोस्ट सर 99% आइटम, मैं कह रहा हूं 99% आइटम ऑफ 28% हैज बीन शिफ्टेड टू 18%। और जो बचे हुए आइटम है, दे हैव बीन शिफ्टेड टू 40%, करेक्ट है। यस कौन सा आइटम को 40% में शिफ्ट किया गया? वो टोबैको बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी टोबैको सिन गुड्स एंड लग्जरी। लग्जरी गुड्स, करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। सेस हैज बीन डिलीटेड ऑल टुगेदर, एक्सेप्ट टेबेको में भी डिलीट होगा, लेकिन आज डिलीट नहीं हुआ, कल जरूर डिलीट हो जाए। मुझे एक बात बताइए, ये मैं आपको बताया गुड्स का। हाँ। अगर गुड्स में ये चेंजेस आया है तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल गुड्स पे जो रेट है वो कम हुए हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम लोग ये फेयर एजम्पशन ले सकते हैं क्योंकि रेट कम हुए हैं तो दाम भी कम होंगे? बिल्कुल। महिंद्रा वालों ने अपनी गाड़ी में 1.5 लाख रुपया कम कर दिया, 6 सितंबर से ही इफेक्ट आना शुरू हो गया है। यस कंपटीशन भी है ना, दाम कम होंगे ओनली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। अब ये जो दाम कम हुए हैं रेट की, अब इसमें अब आप देखिए तो स्लैब आप समझिए सिर्फ 5 और 18 ही रह गया है। हाँ और वैसे अगर आप देखेंगे तो 0, 3, 5, 18, 14 भी है। रियल एस्टेट का अलग है, ब्रिक्स का अलग है, उसको छोड़ दीजिए, वो छोटे छोटे आइटम्स को छोड़ दीजिए। ओवरऑल मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 5 और 18 ही रेट रह गया। अब अगर 5 और 18 ही रेट रह गया है तो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूं ये 5 और 18 किस पे? इंटरमीडिएट गुड्स पे भी हो सकता है और फाइनल गुड्स पे भी हो सकता है। यस मुझे एक बात बताइए, जो फाइनल गुड्स बना रहा है उनका इनपुट कॉस्ट ओवरऑल कम हुआ होगा या नहीं? सर मैक्रो व्यू, जैसे मैं रियल एस्टेट में आता हूं, हुआ होगा सर रियल होगा सर। एस्टेट में सीमेंट पे 28 से 18 हुआ। बिल्कुल। सैंड पे भी शायद वो 5 कर दिया, 12 से 5 कर दिया। यस पेंट्स पे जहां 28 हुआ होगा तो वहां 18 कर दिया होगा। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं रियल एस्टेट पे 90% आइटम हैज बिन द कॉस्ट ऑफ द रेट कट हैज बिन डन फॉर द 90% ऑफ द इनवर्ट सप्लाई। यस और नो? यस 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 सर। इनका कॉस्ट कम हुआ होगा। अगर कॉस्ट कम हुआ होगा तो दे शुड पास। यस करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात, लेकिन फिलहाल आप मेजर ओवरऑल इंडस्ट्री, पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट कम हुई, ये मानते हैं आप? यस सर मानते चलिए, अब हम लोग वापस आते हैं। अब मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सेल ऑफ बिल्डिंग, क्या बोल रहा हूं,
दो चीज है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सेल ऑफ बिल्डिंग एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड। टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, रेट्स रिड्यूस फॉर मोस्ट आइटम्स नॉट एग्जेम्प्टेड। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई रिमेन सेम। Yes. इफेक्ट ऑन ओल्ड एंड न्यू आईटीसी, ओल्ड का तो नहीं मिलता था, न्यू का भी नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूटिलाइज। इफेक्ट ऑन कॉस्ट क्या होगा, डिक्लाइन सिंस इनपुट कॉस्ट इज डिक्रीज। हेलो, Yes. अब आ गया ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट है, अच्छा ये देखिए, ये हमने यहां लिखा भी है 12 to 5%, हेडिंग सैंड लाइन ब्रिक्स और स्टोन इनले वर्क 12% था, 5% कर दिया गया। सीमेंट पे Cement. 2523, पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनियम सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फर सीमेंट, जितने भी तरह के सीमेंट है सारे कर दिए 28 से 18%। तो ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट कम हुआ होगा। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंज आया, 12% विद आईटीसी को 18% विद आईटीसी किया है, करेक्ट है ना? Yes. Yes. अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? Composite supply of works contract service involving predominantly earthwork that is constituting more than 75% of the value of the works provided to government. Composite supply of works contract provided by, अगर ये 75 more than 75% नहीं होता, up to 75% होता है, 25% लेबर होता तो क्या होता? अरे बताइए तो क्या होता? नील, उस पे एग्जेम्पशन है, इसीलिए मोर देन 75% लिखा हुआ है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बाय सब कॉन्ट्रैक्ट टू मेन कॉन्ट्रैक्टर 18%। Composite supply of works contract and associated services in respect of offshore works contract relating to oil and gas exploration and production of, इसमें रेट बढ़ा है, लेकिन ये रेट बढ़ा है लेकिन इसका इनपुट कॉस्ट तो कम हुआ होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वालों का, यस और नो? Yes. Tax on inward supply, rates reduced for most items not exempted. Tax on outward supply, rates increased from 12% with ITC to 18% with ITC. Effect on old and new ITC, old ITC अवेलेबल होगा, हेलो, और जो न्यू आईटीसी है वो भी मिलेगा। यस सर। इफेक्ट ऑन कॉस्ट, अब ये एक बात बताइए, 6% बढ़ा रहे हैं और इधर ये कम कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑन कॉस्ट एट दी मैक्स 1% या 2% ही बढ़ेगा, या हो सकता है किसी केस में कम भी हो जाए। हेलो, नेट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कंप्यूटेशन, आउटवर्ड liability rises but input tax savings, cement drop from 28% to 18%, reduce cost, likely ओवरऑल रिडक्शन इन कॉस्ट, करेक्ट है? Yes. ये हो गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर। होटल इंडस्ट्री में देखिए क्या है, सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ए यूनिट ऑफ अकोमोडेशन लेस देन और इक्वल टू 7500 रुपीज पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट का मतलब फॉरेन एक्सचेंज है तो उसको कन्वर्ट कीजिए इंडियन में, तो बोला 7500 या उससे कम है तो रेट क्या हो गया, 12% विद आईटीसी से 5% विदाउट आईटीसी, करेक्ट है? Yes. इस होटल इंडस्ट्री में 5 स्टार होटल्स और 4 स्टार होटल्स को अगर छोड़ दे, 5 स्टार होटल्स में जितने भी रूम है, मैं मान के चल रहा हूं बिग सिटी या फिर स्मॉल सिटी, सब पे 7500 रुपए से ज्यादा का रेट होगा। Yes. बिल्कुल सही बोले। और जो 4 स्टार 3 स्टार, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन, क्योंकि आजकल ब्यूटीक होटल रिजॉर्ट ये सब का भी जमाना है, तो वी डोंट नो, उन सब में रेट 7500 से भी ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, करेक्ट? 7500 से ज्यादा का अगर रेट है रूम का, एक्सीडिंग 7500, तो फिर रेट क्या है? फिर रेट क्या है? 18%. एक्सीडिंग पीस 7,500. तो 18% विथ आईटीसी है। Yes. और अगर ये रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं वो भी 18%. तो एक्सीडिंग ₹7500 और रेस्टोरेंट भी है 18%. तो प्लस रेस्टोरेंट, तो 18% विथ आईटीसी हो गया। Yes. हेलो, और अगर अप टू ₹7500 और प्लस रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो 5% विदाउट आईटीसी है। अब हम लोग फोकस उस होटल पे कर रहे हैं। अच्छा, कितने तरह के होटल हो सकते हैं? एक वो होटल जहां पर कोई भी रूम 7500 रुपए से ज्यादा नहीं है, एवरी रूम इज अप टू ₹7500 एंड रेस्टोरेंट भी है। रेट बताइए। 5% विदाउट आईटीसी। यस। इनको क्या एडवाइस देंगे आप? विदाउट आईटीसी में जाओ। क्या चेंजेस करना पड़ेगा मैं बता। क्या सर, किसी रूम का टैरिफ 7500 से ऊपर कर दें तो शायद ओवरऑल पे 18% आ जाए। ऐसे करता हूँ। ओल्ड में क्या था? 12% विद आईटीसी एंड 5% विदाउट आईटीसी, करेक्ट? यस। न्यू में क्या हो गया? 5% विदाउट आईटीसी, करेक्ट है ना? यस। अब ऐसा होटल जहां पर ऑलमोस्ट ऑल रूम is up to 7500 and few room exceed ₹7500 और रेस्टोरेंट भी चला रहा है, करेक्ट? ओल्ड रेट क्या होगा बताएंगे आप? 18% सर। 12% ऑब्लिक 18%। 18% कब? जब कुछ रूम का 7500 से ज्यादा है और बाकी रूम का 7500 है, तो इस पे 12%।
और बाकी रूम पे 18%, और जो रेस्टोरेंट होगा उस पे 18% विद आईटीसी। ये ओल्ड है, तो यानी कि रेस्टोरेंट भी है तो 18% में आ गया, करेक्ट है ना? इसका मतलब ये जो ऑलमोस्ट ऑल रूम 70 एंड फ्यू रूम्स एक्सीडिंग 7500 एंड रेस्टोरेंट चला रहा था, उसको तो आईटीसी हर हालत में मिल रहा था। अब जी सर। न्यू में क्या हो गया? 5% 5% विदाउट आईटीसी रूम का, एंड 18% विथ आईटीसी, करेक्ट है ना? ये 18% विथ आईटीसी किसका? जहां पर एक्सीडिंग 7500 है, और बाकी सॉरी रूम प्लस रेस्टोरेंट, और यह 5% ये रूम का, करेक्ट है ना? जिसका 7500 से कम है, और यहाँ रूम का किसका? जहां 7500 से ज्यादा है, करेक्ट है? अब आप समझिए, अब ध्यान से देखिएगा क्या आप मानते हैं होटल इंडस्ट्री में रेट्स रिड्यूस फॉर मोस्ट आइटम्स, सम में इवन बी एग्जेम्प्टेड? एसी का रेट कम हुआ या नहीं हुआ? फर्नीचर रेट कम हुए या नहीं हुआ? अगर 28 में थे, जो जितने 28, तो आप मान के चलिए, देखिए फूड आइटम जो रेस्टोरेंट यूज होते थे उसके रेट्स कम हुए या नहीं हुए? यस सर, कम हुए। तो ओवरऑल इनवर्ड सप्लाई का कॉस्ट कम हुआ है। आउटवर्ड सप्लाई जो था वो 12% विद आईटीसी को 5% विदाउट आईटीसी कर दिया, करेक्ट है? यस। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब एग्जिस्टिंग आईटीसी यानी कि जो ओल्ड आईटीसी है, हाँ वो तो अवेलेबल रहेगा, यस, लेकिन करने का भी क्या कैन यू फायदा? यूज, क्योंकि जब 5% विदाउट आईटीसी है तो वो तो ये बोलेंगे कैश में पेमेंट करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके पास आईटीसी होते हुए भी यूटिलाइज नहीं कर जब ये पाएंगे। रेट लागू होगा, तो वो जो 5% जो आप एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे होंगे रूम में, तो उसको 3B में आपको अलग से दिखलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं। उसके बावजूद इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो एग्जिस्टिंग आईटीसी रिमेन्स but cannot be used against 5% outward tax. New ITC is not available. यहां पर उसको रूल 42-43 अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अगर एवरी रूम इज अप टू ₹7500 एंड रेस्टोरेंट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ये रूल 42-43 अप्लाई करते थे, अब नहीं करेंगे न्यू में, क्योंकि सब कुछ 5% विदाउट आईटीसी है और उनको कैश में पेमेंट करना है, करेक्ट है? यस। जो पुराने वाले थे, जिसका फ्यू रूम 7500 से ऊपर था और रेस्टोरेंट था, या ऑल रूम 7500 से ऊपर था और रेस्टोरेंट था, उनको तो हर केस में आईटीसी मिल रहा था। अब उनको शिफ्ट कर दिया गया, एक आईटीसी वाला, एक विदाउट आईटीसी वाला, तो इनको रूल 42-43 में ले आए। ये कोई सवाल? विदाउट आईटीसी वाला क्या, एक बार समझाइए तो। ये लेस देन 7500 वाला नहीं, पर लेस देन 75 ये जो चेंज प्रोविजन हुआ आज की नहीं यार, पहले तो आज की तारीख में प्रोविजन क्या है? आज की तारीख में लेस देन 7500 लास्ट ईयर में अगर 7500 या उससे ये ऊपर था, होगा तो ये था, करंट ये ईयर था। में 18% 12% लगेगा। क्या कह रहे हैं जितेंद्र जी? सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन लेस देन रिक्वायर्ड 7 नहीं, मतलब 7500 से ज्यादा हो वही यूनिट का के ऊपर 18% 12% लगेगा, कि फिर टोटल के ऊपर 12% लगेगा? नहीं नहीं नहीं, इसका तो अलग से रेट है ना। 7500 से ज्यादा है तो 18% विद आईटीसी है, वो स्लैब तो है ही। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, पर क्वेश्चन ये है कि 7500 से ज्यादा अगर कोई एक यूनिट में है हाँ। तो पूरी होटल का फिर 12% नहीं, पूरी होटल का नहीं, सिर्फ उस यूनिट। तो सर जो डिक्लेरेशन आया था स्टार्टिंग में, एक सर्कुलर आपने समझाया था, वो रेस्टोरेंट के लिए था। जी सर। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी नहीं होटल नहीं के लिए है। मतलब जितेंद्र जी ऐसा नहीं है, तो नहीं, पढ़ा तो मैं आपको दिखला देता हूँ। कंपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं हम लोग, तो उसमें 50 आइटम होती है, जिसका हाँ, जो आइटम उठाओगे उसका रेट लगेगा। करेक्ट। लग्जरी नॉन लग्जरी उसके ऊपर है ना। सर सर एक मैं बार एक बात कंफर्म समझ कर नहीं लीजिए। पाया, 42-43 आप बोले, 5% वाले में 42 लग जाएगा, 43 लग जाएगा, 18% नहीं लगेगा। समझ में नहीं आया सर, कैसे लग सकता है 43? एग्जाम होता है तभी मिलता है ना 42-43 का रूल। नहीं नहीं, जैसे 5% विदाउट आईटीसी हो गया तो इसको हम लोग एग्जाम सप्लाई मानते हैं। जी सर। तो वो तो आज के केस में भी होता होगा ना, अगर अलग अलग रेट लगता है। देखिए, आप लोग फिर से मैं समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑल रूम इज अप टू 7500 एंड फ्यू रूम्स एक्सीड 7500 एंड रेस्टोरेंट। जो ऑल रूम अप टू 7500 था वो 12% विथ आईटीसी था। एक्सीडिंग 7500 पे 18% विथ आईटीसी था, क्योंकि एक रूम एक्सीडिंग 7500 था तो रेस्टोरेंट भी 18% विथ आईटीसी में आ गया। तो ये सारे रेट विथ आईटीसी वाले हैं। अगर सारे रेट विथ आईटीसी वाले हैं तो इसको रूल 42-43 नहीं लगेगा। लेकिन अब जो चेंजेस आया अप टू 7500 पे, वो 12% विथ आईटीसी को 5% विदाउट आईटीसी कर चुके हैं, और रिमेनिंग रूम पे जिसपे 7500 से ज्यादा वो 18% विथ आईटीसी, और रेस्टोरेंट पे क्योंकि एक रूम एक्सीडिंग 7500 है इसलिए रेस्टोरेंट पे भी 18% विथ आईटीसी। तो एक विदाउट आईटीसी, एक यूनिट विदाउट आईटीसी और एक बाकी यूनिट विथ आईटीसी, तो रूल 42-43 लगेगा। तो इसमें 5% तो लास्ट टाइम तो था ही नहीं ना, पहले मतलब आज की तारीख में 12% से मतलब 7500 से कम हो तो 12%,
विद आईटीसी। 7500 से ज्यादा हो तो 18%। तो यहाँ आईटीसी दोनों में मिलती थी। तो पुराने वाले में रूल 42 43 नहीं लगे। पर मेरे हिसाब से आप एक बार खाली कंफर्म कर कंफर्म लेना कर भैया, लेता हूँ मैं आपको, एकदम कंफर्म। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक भी रूम अगर 7500 से ऊपर से का है अच्छा, मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। पूरी होटल के ऊपर 18% लगेगा। ये देखिए 18 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 7500 6% विद आईटीसी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई मोर देन 7500 9% विद आईटीसी। दो रेट है, मैं आपको दिखला देता हूँ ओरिजिनल नोट। होटल अकोमोडेशन लेस देन और इक्वल टू 6+6 ये आ गया, और दूसरा रेट दिखला ठीक है, ओके ओके फाइन। अबव 7500। हाँ बराबर। चलिए, तो ये होटल इंडस्ट्री हो गया। और कोई क्वेश्चन? चलिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। सर होटल इंडस्ट्रीज में सर अगर किसी का नया होटल बना हुआ हो अभी, जो हाँ, ऑपरेशन में अभी आया हो 2-3 महीने पहले, और उनके पास जितना भी आईटीसी पड़ा होगा और रूम 7500 से नीचे हैं, तो पूरी खत्म आईटीसी सर ब्लॉक उनकी खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा ना पूरा? पुराना आईटीसी आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम ये। कैश में ही जमा करना पड़ेगा 5%? कैश में ही जमा कर, और बड़ा मुझे नुकसान है लगता है सर। ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये लिखेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस एयर का। अब देखिए एयर में क्या, आप फिर अगेन ये मानते हैं कि रेट्स रिड्यूस फॉर मोस्ट आइटम्स, सम में इवन बी एग्जेम्प्टेड। तो ओवरऑल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी रेट कम हुए हैं, ओवरऑल कॉस्ट कम हुआ होगा। आउटवर्ड सप्लाई जो एग्जीक्यूटिव क्लास वाला था उसको, एग्जीक्यूटिव क्लास वाला ने क्या किया, अदर देन 12% जो था उसको 18% हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 12% विथ आईटीसी टू 18% विथ आई। तो इधर इनवर्ड सप्लाईज पे कॉस्ट कम हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई पे इंक्रीज हो रहा है, जो वर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही हमने किया। आईटीसी अवेलेबल एंड कैन बी यूटिलाइज। अब however rule 42-43 applies due to tax on economy class is 5% without ITC। ये पहले भी इकोनॉमी क्लास में 5% विदाउट आईटीसी था। एक बार मैं चेक कर लूं ये 5% विदाउट आईटीसी है या नहीं है। पैसेंजर ट्रांस एयर इन इकोनॉमी क्लास, यस विदाउट आईटीसी, पहले भी था अब भी है। Cost of executive class travel will rise by around 3 to 4%, not the full 6% due to the decline in several। ये सब मेरा assumption वाला फिगर है, 3 से 4%। वी डोंट नो 6% का अफेक्ट आएगा या फिर 3% का इफेक्ट आएगा। वो तो मुझे ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं वो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रोड, आप देखिए इसमें कहा, इसमें क्या हुआ है, सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय एनी मोटर व्हीकल वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। ये लिख रहे हैं विद आईटीसी, ये प्रेस रिलीज में गलत लिखा हुआ है, आपको भी पता है। 5% विदाउट आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी, ये पुराना रेट था। अब जो नया रेट है वो ये है 5% विदाउट आईटीसी एंड 18%। अच्छा, ये इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस लिख रहा है, इसीलिए ये विद आईटीसी लिख रहा है। वैसे अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं हुआ तो ये विदाउट आईटीसी ही है। तो बेसिकली ये 12% से कितना हो गया, 18%। 5% को कोई चेंज नहीं किया गया। तो इफेक्ट क्या आएगा, जो 5% वाले में है जो 5% ऑप्ट किया हुआ उनको कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। जो 12% ऑप्ट किया हुआ उनको इफेक्ट आने वाला। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, रेट्स रिड्यूस फॉर मोस्ट आइटम्स, सम में इवन बी एग्जेम्प्टेड, नो चेंज इन 5% ऑप्शन विदाउट आईटीसी। द 12% विद आईटीसी ऑप्शन हैज बीन रिवाइज्ड टू 18% विद आईटीसी, नो आईटीसी इंपैक्ट। 18% old ITC remains available and can be utilized, new ITC can also be claimed। क्योंकि वो 18% वालों ने जिसने ऑप्ट किया उसको तो आईटीसी मिलेगा ही। इफेक्ट ऑन कॉस्ट, 5% ऑप्शन कॉस्ट में रिड्यूस ड्यू टू लोअर इनपुट टैक्स। अब जो 5% जिस तरह से रियल एस्टेट में हुआ था उसी तरह से यहां भी होगा, इनका भी कॉस्ट कम होगा क्योंकि इनवर्ड सप्लाई कम हुआ है। 18% ऑप्शन में पॉसिबल मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट डिस्पाइट आईटीसी अवेलेबिलिटी। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है क्योंकि ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है और इनका जो मेजर कॉस्ट है वो फ्यूल है, इसीलिए ये। एनी क्वेश्चन? नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेम कॉन, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, रेट्स रिड्यूस फॉर मोस्ट आइटम, सम में इवन बी एग्जेम्प्टेड, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा, मैं पहले ये दिखला देता हूं क्या किया। 5% विदाउट आईटीसी, आरसीएम एफसीएम 5% नो चेंज, 12% को 18%, यानी कि जो ऑप्शन था उसको 5 और 12 की जगह 5 और 18 कर, सेम लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है जो हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में लिखा है। इसमें कोई सवाल किसी? चलिए, फिर ये सब हमने डिस्कस नहीं किया। सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स बाय रेल बाय एनी पर्सन अदर देन इंडियन रेलवे, 12% की जगह अब उसको ऑप्शन दे दिया गया 5% विदाउट आईटीसी, 18% विद आई सप्लाई। अब जैसे ही 5%, अब आप है ना एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, रीजनिंग बना लीजिए। 5% विदाउट आईटीसी तो कैश में देना पड़ेगा, पुराना आईटीसी उसको मिलना नहीं है। 18% ऑप्ट करता तो पुराना आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन थिंक एंड अकॉर्डिंगली एडवाइस।
सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल ऑयल और एटीएफ थ्रू पाइपलाइन। 5 और 12 का ऑप्शन था, 5 और 18 का ऑप्शन। सप्लाई ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विद इन इंडिया 12% विद आईटीसी। अब उनको भी ऑप्शन दे रहे हैं 5% और 18% का। इसमें लिखा हुआ है कि नो लेग ऑफ ट्रांसपोर्ट इज थ्रू एयर, तो अगर लेग ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर हो जाएगा तो हो सकता है वो 18% में चला जाए। नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में पढ़। ये कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बस, ये पेपर इंडस्ट्रीज है ना, हाँ उसमें 12% था ना, हाँ तो सब पे भी 0 कर दिया है। ओके। हाँ तो उसका भी हम लोग गुड्स इंडस्ट्री का तो एनालिसिस कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इतना वास्ट है कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग ओके ने जो भी एनालिसिस किया वो सर्विस इंडस्ट्री का ही किया। ओके। हमने मोटा मोटी गुड्स इंडस्ट्री का कर लिया क्या, कि भैया रेट कम हुआ है और ये जितने भी सर्विस इंडस्ट्री है वो गुड्स को तो खरीदेगी ना, तो ओवरऑल इंपैक्ट हमने उस एंगल से देखा है बस। ओके ओके। फिर 9968 लोकल डिलीवरी सर्विस 18% विद आईटीसी, 18% विद आईटीसी, नो चेंज है दिस सर्विसेज। और इसको अब ये लोकल डिलीवरी सर्विस को ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई नोटिफिकेशन ये सब लेके आए। 9971 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ गुड्स कैरेज 12% की जगह 5%। 9973 अब आप है ना कौन ये रीजनिंग बना लीजिए, 12% विथ आईटीसी से 5% विथ आईटीसी हो गया। अच्छा विथ ही आईटीसी लिखा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विदाउट आईटीसी होता तो यू कैन अंडरस्टैंड ओल्ड आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लीजिंग और रेंटल 9973 ये कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है जब नोटिफिकेशन आएगा गुड्स रेट इसमें लिखा हुआ मिलेगा। अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विसेज रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड और नेचुरल गैस और बोथ 12% विद आईटीसी, तो 18% विद आईटीसी, 6% का इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज मार्जिनल होगा क्योंकि इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉस्टिंग कम हुआ होगा। सेम यहां भी वैसे ही आप सोचेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू अम्ब्रेला 12% विद आईटीसी, 5% विद आईटीसी। यू हैव टू चेक जब नोटिफिकेशन आएगा कि वाकई में, क्योंकि आप मान के चलिए अगर सर्विस इंडस्ट्री में है कोई आइटम गया है तो 5% विदाउट आईटीसी होना चाहिए। सप्लाई ऑफ जॉब वर्क, लेकिन हो सकता है 5% विद आईटीसी हो जाए। सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज और एनी ट्रीटमेंट दिस प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स 12% से 5%। सप्लाई ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू ब्रिक्स विच अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, 12% से 5%। सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विस इन रिलेशन टू दिस कस्टम टैरिफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये 5% विद आई। अब ये गुड्स से रिलेटेड है। देखिए जॉब वर्क इज रिलेशन टू गुड्स, अगर इसका आईटीसी अगर ब्लॉक करेंगे तो पास ऑन नहीं होगा, गुड्स का कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो हो सकता है ये 5% विद आईटीसी। हाइट स्किन 12% with 5%, supply of job work not elsewhere classified 12% with ITC to 18% with IT। फिर services by way of treatment of effluents by common effluent treatment plant 12% with ITC to 5% with ITC। Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or process of this 12% with 99996। Cinematographic films where price of admission ticket is 100 rupees or less। कमाल कार ने रियली में कुछ अच्छा ही काम किया है। 12% विद आईटीसी टू 5% विद आईटीसी। कैसीनो का रेट बढ़ा है 28% से 40, लेकिन क्या किया है ये सिनेमा टिकट पे 100 रुपए और उससे कम, रूरल एरिया है वहां पर ही फर्क पड़ा। रेस क्लब 28% से 40%। ब्यूटी एंड फिजिकल वेल बीइंग सर्विसेज 18% to 5%। अब देखिए ये ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज ये सब जो है ये सब का आईटीसी ब्लॉक भी, लेकिन रेट कम हुआ तो कॉस्ट कम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हॉर्स रेसिंग दिस 28 से 48% हो गया कम। कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम लोग एक नया टॉपिक जीएसटी एटी का कर लेते हैं, उसके बाद सर जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हाँ विद आईटीसी 12%, हाँ और अगर कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता 18% में तो 5% विदाउट आईटीसी में जाना है, करेक्ट। उसके लिए कुछ फॉर्म वगैरह होगा या ऐसे अपने ऑटोमेटिकली होगा? ऑटोमेटिकली नहीं होगा, डिक्लेरेशन है। हाँ वो तो मार्च में जाता है ईयर से पहले। ओके, अब वो इसको देख के वो बीच में ही जाना चाहेगा। फेयर क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी इसी में रहे तो वो जी कस्टमर 18% देने में। हाँ मैं समझ गया, 18% देने में दिक्कत है, क्योंकि 22 सितंबर को आप डिसएडवांटेज पोजीशन में अचानक से कैसे डाल सकते हैं। और आईटीसी जो ऑलरेडी पड़ा है वो भी यूजलेस हो जाएगा, जैसे आपने कहा क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो 12% में है और 18% में गया तो आईटीसी यूजलेस कैसे हो जाएगा? आईटीसी तो वो यूज करता अगर है। 18 में जाता है तो, अगर 5 में जाता है तो आईटीसी 5 में जाता है तो यस, 5 में जाता है तो प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा है कि वो 5 में जाने से पहले सारा क्रेडिट यूटिलाइज करे। वो कट ऑफ डेट फिर कौन सी हो, 22 सितंबर या जिस डेट को मैं खुद जाना चाहूँ? देखिए इसके लिए मुझे लगता है एक नोटिफिकेशन जरूर आना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए जेन्युइन हार्डशिप विच मे बी कॉस्ट टू द टैक्स पेयर। ठीक बात। सर एक चीज मैं नहीं समझ पाया,
हाँ 5% विदाउट आईटीसी और 18% और 12% विद आईटीसी, इसमें रूल 42 43 आप बोल रहे एप्लीकेबल होगा? मैंने नहीं कहा। अगर ऑप्शन है 5 और 18 का या 5 या 12 का, तो रूल 42 43 क्यों आप? नहीं सर, होटल इंडस्ट्री में दोनों हाँ है ना। होटल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। तो सर मैं तो ये समझता था कि जब एग्जम्प्टेड टर्नओवर होता है, मतलब नहीं नहीं लेता नहीं 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 जिनेश जी, ये तो हमने कई बार आपके साथ, आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि अगर रेट नोटिफिकेशन में आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उसको हम लोग रूल 42 43 के पर्पस के लिए उसको हम एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। ये तो हमने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। जी सर। जी जी ये देखिए एक्सप्लेनेशन 42 नोटिफिकेशन 11/2017, wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition the credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken, it shall mean that credit of input tax charged on goods, this इसको छोड़ते हैं, yes, as if supply of such service is an exempt supply and attracts provisions of 17 and the rules made therein। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में जीएसटी लिटिगेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे पास लगभग 450 घंटे का कोर्स है जिसकी शुरुआत केवल 199 रुपए से होती है। ये सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही छोटा अमाउंट है जिसे रिस्क के तौर पर लिया जा सकता है। 1 महीने में जितने भी लेक्चर देख सकते हैं देख लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो पढ़ाई जारी रखें, नहीं तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए। 199 ही रुपए आप खोएंगे। हर शिक्षक हर विद्यार्थी को मैच करे ये जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, हम जीएसटी लिटिगेशन सिखला रहे हैं। जीएसटी कंप्लायंस तो 10 घंटों में सिखलाया जा सकता है और सब लोग सिखलाते भी हैं, लेकिन हम लोग जीएसटी लिटिगेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी लिटिगेशन सीखने में तो वक्त लगता ही लगता है। आप मुझे 1 साल दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी जीएसटी लिटिगेशन की प्रैक्टिस बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद।